Ready to elevate your learning journey? Welcome to Vayuputra Due, where your dreams take flight. Unlock your full potential. Join us and start achieving today. कल हम लोग क्या पढ़े थे? न्यूक्लियस, द हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन का हाँ कोड होता है उसमें। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम समझते हैं। ये क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है ये तुम्हारा। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। तो क्यों ये प्रोटीन फैक्ट्री है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो कह रहा है कि दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर मे बी प्रेजेंट आइदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो ये फ्री रूप में किसमें होगा? साइटोप्लाज्म। और तुमको पता है ना कि सेल के अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। उसी में ये राइबोसोम्स या तो फ्री रहेगा या तो अटैच होगा। तो किसके साथ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईआर बोलते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। ये क्या काम करता है? तो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। दाल पिए, दही खाए, दूध पिए, ठीक है, बाद में जाते जाते कहां जाएगा? सेल में जाएगा। सेल से वो साइटोप्लाज्म, वहीं पे राइबोसोम्स होगा। राइबोसोम्स क्या करेगा? उस प्रोटीन को फिर तोड़ देगा, समझे? सिंथेसाइज करेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर क्या है? ये इसको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम समझ में आ गया? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ईआर क्या काम करता है? मैन्युफैक्चर करता है, मतलब बनाता है। क्या बनाता है? तो कह रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर इज अ लार्ज ऑर्गेनल दैट स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये एक नेटवर्क बनाता है और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? फैला होता है। कौन? ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ईआर इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इनवलप। अच्छा, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसके साथ ये क्या करता है? उसके साथ जुड़ा होता है। द ईआर प्ले अ की रोल इन द सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फैट। मतलब इसको है पार्ट, तो ये राइबोसोम्स का पार्ट है। ठीक है, राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है। तो यानी कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में भी काम करता है और फैट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी काम करता है। ठीक है, फैट को, ठीक है, फैट से ही हमको प्रोटीन मिलता है, तो उसको। एंड सम हार्मोन्स इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल। अच्छा, कुछ तरीके के हार्मोन्स होते हैं, उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। और क्या कह रहा है? द स्ट्रक्चर ऑफ द ईआर इन अ सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। अच्छा, अलग अलग सेल में ईआर का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अलग अलग सेल में ईआर का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ऐसे देखते हैं तो बॉडी हमारा एक 21 टाइप के सेल से बना हुआ। ठीक है, तो सब में ईआर होगा, लेकिन सबका काम क्या होगा? अलग अलग होगा। देयर आर टू टाइप ऑफ ईआर। यहाँ पे कह रहे कि दो तरीके का ईआर है। एक है तुम्हारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? तो कह रहा है कि रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट लुक लाइक अ रफ अंडर इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब सबसे एडवांस कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, तो उससे हम लोग देखते हैं तो ये रफ दिखता है। ठीक है, अब बिकॉज इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। क्यों रफ दिखता है? क्योंकि इसके सरफेस से ऊपरी हिस्सा या निचले हिस्सा से कौन अटैच होता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, तोड़ने का काम करता है। It has ribosome attached to its surface and is mainly involved in protein synthesis and protein secretion। यानी कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और सेक्रेशन का, मतलब उत्पादित करने का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्लैंड सेल सच एज अ पैनक्रियाटिक सेल। अब पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज में कौन सा वो होता है? पैनक्रियाटिक जूस होता है। तो उसके अंदर तुम्हारा ये क्या करता है? ये सिंथेसाइज करता है और सेक्रेट भी करता है, मतलब प्रोड्यूस भी करता है। ठीक है, देता है। कहां पे? तो इस तरीके का कहां होता है? तो पैनक्रियाटिक सेल में होता है। ठीक है, यह तुम्हारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इधर वाला रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ईआर दो तरीके के हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स या तो फ्री फॉर्म में रहते हैं या तो ईआर से जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स का काम क्या है? तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को तोड़ने का काम है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो करो तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ गए? ठीक है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे तो उसका जो सरफेस है वो क्या होता है? रफली दिखाई देता है। रफली क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उससे राइबोसोम्स जुड़े होते हैं, कनेक्ट होता है। अभी यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SER, उसको RER बोलते हैं, इसको SER बोलते हैं।
इसका काम क्या है, तो कह रहे हैं इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते ऑन इट्स सरफेस एंड देयरफॉर लुक स्मूथ, मतलब इसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसी वजह से ये क्या दिखाई देता है, स्मूथ, समझे, चिकना। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड हार्मोन, मतलब फैट और हार्मोन्स को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, यानी कि तोड़ने का काम करता है और स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, इसका ये काम है, फैट और हार्मोन्स को सिंथेसाइज करना और तोड़ना।